हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे लेक्चर सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से तद्भव तत्सम का सिलसिला। और इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा तद्भव तत्सम बताने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा अंतिम वीडियो होगा। लंबा हो सकता है लेकिन इसमें सभी मैं कवर करूंगा। सभी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें दिए हैं जो आपको तैयार करना होगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है फांसी। फांसी को मैंने बताया था ये क्या है, पाशिका। पाशिका मैंने बताया था फांसी को बोलते हैं, क्योंकि आपको पता था जो है क्या, अब फंदा, फंदा को बोला गया था पास इससे पहले, तो उसी से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेफड़ा को कहते हैं फुफ्फुस। फेफड़ा कॉमन है तो तद्भव, फुफ्फुस क्या है स्पेशल, तो तत्सम हो जाएगा। बछड़ा या बच्चा को वत्स कहते हैं। वत्स, अपने वत्स सुना है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ये कॉमन है। बावली को नापी कहते हैं। बत्ती, फिर से आया, बत्ती को वर्तिका कहते हैं। अब मैंने कहा था कि भाई तद्भव तत्सम में क्या फ़र्क है, कि जो कॉमन लगे वो है तद्भव, स्पेशल लगे वो है तत्सम। तो देखिए बत्ती वर्तिका। बढ़ई को वीरध कहते हैं, यह भी काफ़ी डिफरेंट है। बैल को वृषभ, आपने सुना है इसको, हालांकि बैल है कॉमन, वृषभ स्पेशल तो हो गया तत्सम। भिक्षु को वृश्चिक कहते हैं, आपने इसको देखा भी है, जो राशि लोग पढ़ते हैं तो वृश्चिक राशि होती है, भिक्षु उसमें बनी होती है। ये है। बादल को वारिद कहते हैं। वारिद आप इसका पर्यायवाची भी बादल का। बखान को कहते हैं व्याख्यान, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तत्सम। बड़ा को वृत्तक कहते हैं। बनिया को वणिक, वणिक शब्द आपने सुना है, वणिक पुत्र कई बार कथाओं में सुनने को मिलता है। बारात को वर यात्रा कहते हैं। बसेरा को वासगृह कहते हैं। बहेड़ा को विभीतक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बायां को वाम कहते हैं, वाम। और पत्नी को वामांगी भी कहते हैं, क्योंकि उसे बाएं भाग में बैठाया जाता है विवाह के समय, और अन्य जो भी पुण्य के कार्य होते हैं उसे बाएं भाग में बैठाया तो वामांगी कहते हैं। तो वाम का मतलब बायां भाग। बावला का वातुल, वातुल कहते हैं। बुआ को कहते हैं पितृस्वसा, वैसे स्वसा का मतलब होता है बहन, तो पिता की बहन कौन, बुआ। बूटी को वृत्तिक कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते हैं बेल। बेल का मतलब बिल्व, बिल्व पत्र, बेल पत्र आपने सुना होगा। आइए आगे चलते हैं। बैन को कहते हैं वचन। बैन शब्द का प्रयोग बहुत जगह हुआ है, दोहा वगैरह में, कि श्रीलेखन के सुन बैन, या ऐसे करके बैन का मतलब वचन होता है। बोना, बोना और बोना, देखिए ये है बोना। बोना का मतलब तो शो, इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि मैंने जो है लौकी बोया है, मैंने धनिया बोया है, ऐसा कोई चीज़ बोना ज़मीन में। वप, इसको कहते हैं वपन, वपन, वपन। और ये है बौना, जिसको डॉर्फ इंग्लिश में कहते हैं, ये है वमन। वमना अवतार सुना है आपने कि छोटा। तो बौना और बोना में फ़र्क है। बोना मतलब किसी बीज बोना, और बौना का मतलब छोटा। तो यहाँ वपन है, ये वमन है, इसको अलग अलग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भैंसा को कहते हैं महिष, महिष। भेड़िया को वृक कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, भेड़िया को वृक कहते हैं तत्सम में। भरोसा को वराशा कहते हैं। भला को भद्र कहते हैं, भद्र पुरुष है, भला पुरुष है। भांजा को भागिने, भागिने इंपॉर्टेंट है ये। भावज को कहते हैं भातृजाया, भातृजाया। भीतर को अभ्यंतर। भूख को बुभुक्षा। मसा को मसा, जिसको मक्षर कहते हैं, मशक। मंडुआ को मंडप कहते हैं। मक्खन को मशरण कहते हैं। महंगा को, महंगा भी इंपॉर्टेंट है, महार्घ कहते हैं। महावत कहते हैं महापात्र, महावत जो हाथी को संभाले, हाथी चलाए, महापात्र कहते हैं। महुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महुआ को कहते हैं मधुक। अब आपने महुआ सुना है, कॉमन लग रहा है तो कॉमन तद्भव हो जाएगा, ये स्पेशल है तो तत्सम हो जाएगा। मिठाई, मिष्टी, मिठाई हम सभी सुने हैं, तत्सम है, सॉरी तद्भव है, और ये हो जाएगा क्या, ये है आपका तत्सम। मिट्टी, मृत्तिका। मुआ का मृत, मुआ, अब देखिए भाई, कहते हैं मुआ जो है, मुआ का मतलब मरा हुआ होता है। मुई खाल की श्वासो स्वार भस्म हो जाए, आपने पढ़ा। दुर्बल को न सताई ये जाकी मुक्ति है, मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। तो कह रहे हैं मुई, मुई मतलब मरी हुई खाल, तो आपने सुना है, तो यही है मुआ मतलब मरा हुआ। ये हो गया 140। और चलते थोड़ा स्पीड में तो हम पहुंच जाएंगे अगले कलेक्शन की तरफ। ये आपका क्या 141। दोस्तों देखिए कितना फास्ट चल रहे हैं हम लोग। हाँ, मूंग है, मूंग को मुदक कहते हैं। मूछ को भाई शमश्रु कहते हैं। मेह को मेघ कहते हैं। मौसी को मातृ स्वशा, मैंने कहा था कि स्वशा माने बहन, तो मातृ का मतलब माता, स्वशा माता की बहन कौन, मौसी जी। रसोई को कहते हैं रसवती, रसवती। रस्सी को कहते हैं रज्जू, इंपॉर्टेंट है रज्जू। रज्जू मार्ग होता है पहाड़ों पे, रस्सी मार्ग जिससे हम जाते हैं।
पहाड़ों पे घूमने के लिए। रज्जू का मतलब रस्सी। रीठा को कहते हैं अरिष्ट। रीस को कहते हैं ईर्षा। लीलार को कहते हैं ललाट, लीलार ललाट। लाख को लक्ष्य पता होगा। लकड़ी को लगुड़, लाठी को लगुड़ यष्टि, भाई लाठी लकड़ी से बना हुआ है। सेमर को कहते हैं शालमली। सुहाग को सौभाग्य कहते हैं। साढ़ू भाई, साढ़ू भाई, साढ़ू भाई। शालीवाट, शालीवाट। सवा को सपात, सगा को स्वक, इंपॉर्टेंट है। सगा भाई बहन तो उसको स्वक कहेंगे, स्वक स्वक। स्व माने अपना, स्वक मतलब सगा। सलाई को कहते हैं शलाका, शलाका। संत को कहते हैं सत्व और सलोना को कहते हैं सलावण्य, सलावण्य। दोस्तों थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी कवर कर लेते हैं। 60 को हालांकि संस्कृत की गिनती पढ़ाई है, षष्ठी ही कहते हैं। साला, शाल, साली, शाली। सास, श्वश्रु। सिंघाड़ा, शिंगाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सींग का श्रृंग आप जानते होंगे। सेम का सिम्बा, सिम्बा जो सेम खाते हैं। सोंठ का शुष्ठी। और सौरी को भैया कहते हैं प्रसूति गृह, जानते होंगे सभी लोग। हल्दी को कहते हैं हरिद्रा। हाथी को कहते हैं हस्ती। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ तत्वों थे जिनको आपको तैयार करना है, और इससे अधिक नहीं पूछेगा किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तद्भव तत्सम इन तीनों लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। और जो मैंने आपको अंतर बताया है कि पूछेगा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, तो फिर से मैं इस लेक्चर में बता देता हूँ। जो शब्द आपको कॉमन सुना सुनाया लगे, बहुत ही घिसा पीटा लगे और बहुत नॉर्मल लगे, वो होता है तद्भव। जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, क्लिष्ट हो, थोड़ा सा अलग हो, कम सुना लगे, वो होता है तत्सम। क्योंकि तद्भव कॉमन शब्द है और तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा का शब्द हम कम सुने हैं, हमारे टच में नहीं है, तो वो स्पेशल लगता है। अब इधर जितने भी देखेंगे, हस्ती है, हरिद्रा है, प्रसूत गृह, शुष्टि, शिम्बा, श्रृंग, श्रृंगाटक, शुरू, तो ये हमने नहीं सुना है, नाम मात्र का सुना है, कभी कभी सुना है। तो ये स्पेशल है, डिफरेंट है। तो ये तद्भव, ये सारे तत्सम वाले हैं। ये जो हमने सुना है साला, साली, सास, सिंघाड़ा, ये सब क्या, ये सब तद्भव है, क्योंकि ये हमारे टच में हमने इनको सुना हुआ है। तो ये एक इसका की पॉइंट है, ये इसका बहुत ही ईजी पॉइंट है कि जो सुना सुनाया सा लगे और इजी लगे, वो होता है सामान्य रूप से। भैया हमेशा नहीं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सुना सुनाया लगेगा लेकिन वो तत्सम होगा। लेकिन 95% यानी मेजॉरिटी किस बात की है कि जो सुना सुनाया लगेगा वो होगा तद्भव, तद्भव। और जो थोड़ा स्पेशल डिफरेंट लगेगा वो 110% वो होगा तत्सम। तो इस तरह से अंतर करके आप इनको तैयार करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये तत्सम तद्भव का टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद मैं आपको जल्दी ही कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों को बताऊंगा, और मुहावरा लोकोक्ति में अंतर होता है, क्या अंतर है, मैं उसको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और तद्भव तत्सम आपका अच्छे से तैयार हुआ तो ज़रूर अच्छा सा कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक आपको परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।